अब बैंक, रेलवे, एसएससी एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 25 वर्षों से अनुभव प्राप्त शिक्षक आनंद कुमार कर्ण द्वारा एक कदम सफलता की ओर। अपनी सफलता सुनिश्चित करने हेतु आइए आज ही ज्वाइन करें कर्ण क्लासेस, नाग मंदिर, मिश्रा टोला, दरभंगा। मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और बता दें, मिथिला मंच न्यूज अब दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर के साथ पटना के भी अपडेट खबर आप तक पहुंचाती है। तो देखिए मिथिला मंच न्यूज के पटना की राजधानी हेडलाइंस। पटना में उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाले महात्मा गांधी सेतु पुल पर बन रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के लिए आज पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडे पहुंचे। उनके साथ पूर्व मंत्री नंद किशोर यादव एवं मेयर भी पहुंचे थे। पटना के महात्मा गांधी सेतु के समानांतर बनने वाले नए पुल कार्य का निरीक्षण करने पटना सिटी के गाय घाट पहुंचे पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडे पहुंचकर कार्य का निरीक्षण किया, जहां पूर्व पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव, मेयर सीता साहू समेत पथ निर्माण विभाग के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं मंगल पांडे पुल निर्माण कार्य में लगे नक्शा देखकर अधिकारियों से जानकारी भी ली। वहीं पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि इस पुल निर्माण में करीब 1800 करोड़ रुपए की लागत आई है। वहीं इस पुल का निर्माण होने से पटना, वैशाली, सारण समेत कई जिले के लोगों को जाम से निजात मिलेगी। निरीक्षण के बाद पथ निर्माण मंत्री ने बताया कि अगले 42 महीने में पुल निर्माण का लक्ष्य रखा गया है और अभी तक कार्य संतोषप्रद लग रहा है। ये तो सिर्फ एंकर पॉइंट्स होते हैं पानी के अंदर, इसको बॉय बोलते हैं सर। अभी जो पानी है इसका डेप्थ कितना होगा सर? ये 5 से 6 मीटर है, मैक्सिमम 7 मीटर अभी। निर्माण का सर गांधी सेतु के समानांतर उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ने के लिए जो अभी गांधी सेतु है उसके पश्चिम भाग में नए पुल का निर्माण का काम शुरू हो रहा है। और जो नए पुल के निर्माण का काम शुरू हो रहा है उसी का निरीक्षण करने के लिए आज हम सब लोग आए हैं। मैं आया हूं, पूर्व मंत्री माननीय नंद किशोर जी आए हैं और जो कार्य प्रगति में होनी है उन सारे विषयों की चर्चा और समीक्षा यहाँ वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हम सब लोगों ने की है। जो संबंधित एजेंसी इस निर्माण कार्य को करने वाली है उसके साथ हम सब लोगों ने चर्चा किया है। लगभग 1800 करोड़ रुपए की योजना से यह नया पुल बनने वाला है जो 4 लेन का होगा और इसके बनने से उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के बीच की जो कनेक्टिविटी है वो और बेहतर हो जाएगी और इसके कारण जो यातायात की व्यवस्था है वो तो सुगम होगा ही, व्यापारिक क्षेत्र में भी काफ़ी इसका लाभ होगा और आत्मनिर्भर बिहार बनने की तरफ हम एक कदम और अग्रसर होंगे। बिहार आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ चला है, उसमें यह पुल बड़ा कारगर साबित होगा भविष्य में और अगले 42 महीने के अंदर इस पुल के निर्माण के कार्य को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। तो जो लक्ष्य रखा गया है उस लक्ष्य के तहत हम सब लोग इसके निर्माण के काम को पूरा करेंगे और बिहार की जनता, खास करके जो सारण की जनता, वैशाली की जनता, मुजफ्फरपुर के लोग हैं जिनकी सीधी कनेक्टिविटी इस पुल से जुड़ने वाली है, उन क्षेत्रों के लोगों को बहुत लाभ होगा। पटना के गर्दनीबाग में टीईटी सीटीईटी छात्र शिक्षकों का प्रदर्शन जारी है। इस ठंड के मौके पर भी काफी संख्या में शिक्षक अपने परिवार के छोटे छोटे बच्चों एवं महिलाओं के साथ धरना पर बैठे हुए। वहीं दूसरी तरफ सरकार उनसे बात नहीं कर रही, इसका आक्रोश है। लेकिन बता दें कि सरकार अंदर ही अंदर बात कर रही है, क्योंकि राजनीतिक दलों के आ जाने के साथ उन्होंने कहा कि यह गुमराह हो रहा है, लेकिन सरकार शिक्षक नेताओं के साथ वार्ता कर रही है। अपने नियोजन पत्र जारी करने की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से गर्दनीबाग में धरने पर बैठे टेट सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी अब तक जमे हैं और अब तो अपने परिवार के छोटे छोटे बच्चों को भी इस ठंड के मौसम में धरने स्थल पर लेकर पहुंच चुके हैं। लेकिन राजनीतिक दलों के शामिल होकर हो रहे राजनीति पर खामोशी से सरकार विचार कर रही है। सरकार की तरफ से कोई वार्ता की पहल नहीं की गई है और टेट सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी अपने मांगों के साथ डटे हैं। वहीं दूसरी तरफ सूत्रों की माने तो आंतरिक रूप से सरकार वार्ता कर रही है और जल्दी विधिवत आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी जाएगी, क्योंकि उनकी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया गया है। बार बार निवेदन ही कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग सभी पात्रताओं को पूर्ण कर चुके हैं। हमारी शिक्षक बहाली भी जो मेरा अंक है 90% पूर्ण हो चुकी है सभी प्रखंड और पंचायत स्तर पर, और केवल नियुक्ति पत्र जारी करना है उनको।
और यहाँ से नियुक्ति पत्र का आदेश दे दे जारी करने की जरूरत नहीं है। माँ अपने बहन अब जो आई हैं वो अपने साथ लेकर आई हैं, घर गृहस्थी को भी साथ में लेकर आई हैं, बच्चे को छोड़कर कैसे आए। समझना चाहिए कि इतनी विकट परिस्थिति में वो कैसे आ रही हैं। कोई सुपौल से आ रहा है, कोई खगड़िया से आ रहा है, कोई मधुबनी से आ रहा है, किशनगंज से आ रहा है, बिहार के सभी जगह से लोग यहाँ पर उपस्थित। कितने दिनों से धरना दे रहे हैं आप लोग? 18 तारीख से अनवरत हमारी धरना प्रदर्शन शुरू है। सरकार आप लोग से क्या वार्ता की कि नहीं? वार्ता अभी नहीं हुई है, कोई संतावना भी अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है। राजनीति में इस बात को लेकर के चर्चा थी राजद के द्वारा कि खरमास के बाद ये सरकार टूट जाएगी और गिर जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक होता प्रतीत नहीं हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के ही कई बड़े नेता अब भाजपा जदयू में शामिल होने लगे हैं। इसी क्रम में जब भूपेंद्र यादव ने एक बड़ा कार्यक्रम किया जिसमें सीतामढ़ी के पूर्व सांसद सीताराम यादव ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। बिहार में 14 जनवरी खरमास बीत जाने के बाद भी राजद के दावों की पोल खुल गई कि सरकार गिरेगी, लेकिन इसके विपरीत जदयू और भाजपा में राजद और कांग्रेस के कई नेताओं के शामिल होने से एनडीए का मनोबल और बढ़ा है। जदयू के बाद अब भाजपा ने भी कई बड़े नेताओं को पार्टी में शामिल कराया है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में राजद के कई बड़े नेताओं ने भाजपा का दामन थामा। बुधवार को भाजपा के प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र यादव, पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की मौजूदगी में लालू के करीबी और सीतामढ़ी से सांसद रहे सीताराम यादव समेत कई अन्य नेताओं ने पार्टी की सदस्यता ली। बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव ने कहा कि आरजेडी ने हमेशा वोट बैंक की राजनीति की और उसी वोट बैंक से छलावा किया। कांग्रेस ने भी वोट बैंक की राजनीति की और परिवार के अलावा किसी की तरफ देखा भी नहीं। आरजेडी कांग्रेस की आंखों पर परिवारवाद का ऐसा पर्दा चढ़ा है कि उन्हें बेटा बेटी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। भूपेंद्र यादव ने आगे कहा कि अगर आरजेडी, कांग्रेस सहित अन्य दलों के नेता उन्हें छोड़कर बीजेपी के साथ जा रहे हैं तो इसका सीधा मतलब है कि उनका अपने नेतृत्व की कार्यशैली पर भरोसा नहीं है। जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय से आज संजय जायसवाल की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग से मिला। चुनाव आयोग को प्रतिनिधि मंडल के द्वारा बताया गया कि इस बार के चुनाव में वोटर को पता नहीं था कि किस बूथ पर जाना है। यही नहीं, एक ही परिवार के अलग अलग बूथों पर होने से भी वोटरों को समस्या हुई, इस बात से अवगत कराया गया। विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में वोटों की समस्याओं को देखते हुए भाजपा ने चुनाव आयोग को एक ही परिवार के कई भक्तों को अलग अलग बूथों पर या कई वोटरों को अपना बूथ तक नहीं मिल पाया, ऐसी समस्याओं को दूर करने को लेकर भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग में ज्ञापन दिया। संजय जायसवाल ने बताया कि विधानसभा चुनाव में बूथों के बंटवारा में बहुत ही गड़बड़ी हुई थी। कई इलाकों में बूथ बहुत दूर थे तो वही एक ही परिवार के कुछ सदस्य का नाम एक बूथ पर और कुछ का नाम दूसरे बूथ पर था। हम चुनाव आयोग से यह आग्रह करने आए थे कि एक बार फिर से बूथों का सत्यापन हो और उस बूथ का निरीक्षण हो ताकि परिवार के सभी सदस्यों का नाम एक ही बूथ पर हो। ये थी कि बहुत सारे बूथों से काफी ज्यादा दूरी पर वोटर थे और उन्हें कुछ तो ऐसी भी बूथों की शिकायत मिली जहां 5 किलोमीटर से ज्यादा दूर वोटर थे। और दूसरा ये कि बूथों का बंटवारा जब हुआ तो एक ही परिवार के आधे सदस्य एक बूथ पर थे और कुछ सदस्य जो बाद में जुड़े वो दूसरे बूथ पे चले गए। तो हम लोग आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग में यह अनुरोध करने गए थे कि यह सभी बूथों की पुनः एक बार जियो फेंसिंग होनी चाहिए कि किस बूथ का कितना इलाका रहेगा, इसका एक पूरा पुनर्निरीक्षण हो और उसके साथ ही उस इलाके के वोटर का पूरा लिस्ट पुनः एक बार उसको ठीक किया जाए, जिससे कि परिवार के सभी सदस्य एक ही होल्डिंग पे आ सकें, जिससे कि यह अगर कभी फिर भविष्य में बूथों का बंटवारा होता है तो उससे 2 जगह पर बूथ नहीं हो। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या अभी है कि किस वोटर को किस जगह जाना है उसे भी ठीक से पता नहीं होता है। आज जब हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई है और आज हमारे पास सैटेलाइट और एरियल सर्वे के पूरे पिक्चर्स अवेलेबल हैं, तो अगर चुनाव आयोग यह कर दे कि इस इलाके के लोग इसी बूथ पर रजिस्ट्रेशन कराएंगे, इसका एक चुनाव आयोग ऐप जारी कर दे, तो सभी जो भी नए मतदाता जुड़ते हैं उनको भी पता चल जाएगा कि उन्हें किस बूथ पर जाना है। अयोध्या में बनने वाले श्री राम जन्मभूमि मंदिर को लेकर के अब पटना के कई जगहों पर धन संग्रह कार्य जोरों पर है। इस संबंध में पूर्व पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने आज कार्यक्रम में कई किसानों के द्वारा धन संग्रह कर दिए जाने पर खुशी जाहिर की और कहा कि पूरे बिहार से हजारों लोग इसमें जुड़े हुए हैं, जिससे भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा।
अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण को लेकर के पूरे बिहार से अब धन संग्रह किया जा रहा है और उसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण को लेकर पूरे देश भी धन संग्रह किया जा रहा है। इसी क्रम में पटना साहिब विधायक नंदकिशोर यादव के नेतृत्व में पटना सिटी क्षेत्र में भी धन संग्रह किया जा रहा है, जहां पटना सिटी के मेहंदीगंज इलाके के किसानों ने भी धन संग्रह में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। वहीं भाजपा युवा मोर्चा पटना महानगर के महामंत्री पिंकू मेहता ने 1,51,000 रुपये श्री राम जन्मभूमि निर्माण मंदिर में सहयोग राशि दान दिया। इस मौके पर पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक व पूर्व पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने बताया, श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण को लेकर जल्ला के किसानों में काफी उत्साह है। इस पुनीत कार्य में बढ़ चढ़कर किसानों ने हिस्सा लिया और लोगों से अपील किया कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर बनना हमारे लिए गर्व की बात है। राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण हेतु समर्पण निधि का अभियान चल रहा है। पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में भी पूरे देश में ही अभियान चल रहा है, लेकिन पटना सिटी में विशेष रूप से चलाया जा रहा है। और आज आपने देखा कि पटना सिटी के किसानों ने भी इस मंदिर निर्माण हेतु समर्पण निधि बड़े पैमाने पर समर्पित किया है। समाज का हर तबका स्वयं आगे बढ़ करके मंदिर निर्माण हेतु धन समर्पित करना चाहता है। भगवान राम के चरणों में अपना धन समर्पित करना चाहता है। वो अभियान चल रहा है। समस्त पटना सिटी वासियों को, जिन लोगों ने राम मंदिर निर्माण हेतु धन समर्पित किया है, समर्पण निधि जमा किया है, उन सबको मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं, आभार प्रकट करता हूं और सभी से अपील करता हूं कि जो भी उनकी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार मंदिर निर्माण में अपना योगदान दें। दिल्ली में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर रैली निकाल करके इस दिन एक बड़ा दुखद घटना को लेकर के बजरंग दल के सदस्यों ने पटना सिटी में आज विशाल आक्रोशपूर्ण जुलूस निकाला। इन लोगों ने मांग की कि जिसने झंडा का अपमान किया है उस पर कड़ी कार्रवाई किया जाए। गणतंत्र दिवस के मौके पर पूरे देश में जहां झंडोत्तोलन कर सलामी दी गई, वहीं दिल्ली के लाल किला पर किसान आंदोलन के दौरान तिरंगे का अपमान किया गया, जिसके कारण लोगों में काफी गुस्सा है। वहीं आज पटना सिटी के पश्चिम दरवाजा से शहीद भगत चौक तक बजरंग सेना द्वारा आक्रोश मार्च निकाला गया, जहां सैकड़ों की संख्या में लोगों ने हाथों में स्लोगन भरी तख्तियां लिए शामिल हुए। वहीं इस आक्रोश मार्च में पटना सिटी के तमाम संगठन भी शामिल होकर आक्रोश व्यक्त किया और तिरंगे के अपमान करने वालों के खिलाफ मांग किया कि उस व्यक्ति को कठोर से कठोर सजा दी जाए। गौरतलब है कि किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली के लाल किला पर तिरंगा झंडा को निकाल कर फेंक दिया गया, जिसको लेकर लोगों में काफी आक्रोश व्याप्त है। बजरंग सेना इस घटना की निंदा करती है, क्योंकि यह किसान आंदोलन के नाम पर उपद्रवी तत्व भारत के गणतंत्र को निशाना बना रहे थे। कल इन्होंने तिरंगे का अपमान किया। कल तिरंगे का अपमान नहीं, ये 135 करोड़ देश की जनता का अपमान है। ये हमारे शहीद आजम भगत सिंह का अपमान है और इस अपमान को बजरंग सेना कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। जो कल देश में गणतंत्र का अपमान हुआ है, देश में खालिस्तानी समर्थकों ने जो लाल किले पर एक तथाकथित तिरंगे का अपमान करने का जो काम किया है, जो देशद्रोहियों ने ये कार्य किया है, हम उनकी सजा की मांग कर रहे हैं और उनके विरोध में यह कार्यक्रम कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि देश में, भारत में उथल पुथल मच चुका है और ये आप सबको ध्यान में है 308 ट्विटर अकाउंट एक्टिव हुए थे ISI के, जो पाकिस्तानियों के द्वारा ये समर्थित कार्यक्रम था, जिसको किसान आंदोलन कल अनुचित लाभ उठाकर इन्होंने अपने सेगमेंट को पूरा किया है। कल और भी बड़ी घटनाएं हो सकती थी। हम भारत सरकार से, केंद्र सरकार से और प्रधानमंत्री जी से और माननीय अमित शाह जी से मांग करते हैं कि चुन कर उन सब देशद्रोहियों को फांसी की सजा दी जाए और जो भारतीय तिरंगे का अपमान करे, जो भारत माता का अपमान करे, उसको बख्शा नहीं जाए। आज के कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए हर अपडेट खबर के लिए, क्योंकि अब हम राजधानी बुलेटिन आपको हर दिन दिखाएंगे। देखते रहिए मिथिला न्यूज़ पर। धन्यवाद।